रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डन। ये वो एक लाइन है जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेके हमारे घरों तक, हर जगह पे अगर हम कुछ भी करने का कहते हैं, कुछ भी बड़ा करने का कहते हैं, तो आगे से एक लाइन आती है। वो लाइन ये होती है कि ये नहीं हो सकता। कुछ लोग तो बोल देते हैं और कुछ लोग अंदर ही अंदर अपने जहन में कह देते हैं कि ये नहीं हो सकता। मसलन कोई एक बच्चा है तो वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उसी वक्त बोला जाएगा हाँ तू पाकिस्तान वास्ते कुछ करना है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो है ना, इट कैन नॉट बी डन, ये हमारे कल्चर में आम है। एक्चुअल में ये एक एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड है जो हमारे ब्रेन को स्टक कर देता है, डल कर देता है, ऑफ कर देता है। मसलन आप हैं, आप कहते हैं कि आपने कुछ करना है, मैं आगे से जब बोलूँगा ना नहीं हो सकता, अब क्या होगा कि आप डिस्करेज होंगे और आपकी जो एनर्जीज़ हैं जो आपने एक्चुअल में लगानी थी उस काम को करने में, वो आपकी ये नहीं हो सकता या हो सकता है इसको सोचते ही सारी ज़ाया हो जाएंगी। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत ज़्यादा आम है, स्कूलों से लेके कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से लेके हमारे घरों तक। लेकिन एक इसके एक अपोजिट एटीट्यूड है जो प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। वो एटीट्यूड क्या है कि सोचो हाउ इट कैन बी डन, कि आप ये सोचें कि हाउ इट कैन बी डन। मसलन बजाय इसके हम ये बोलें कि ये नहीं हो सकता, वाकई बज़ाहिर वो नहीं हो सकता होता, जो अक्सर हम चीज़ें कहते हैं या बच्चे कहते हैं या बड़े कहते हैं, बज़ाहिर वो चीज़ें नहीं हो सकती होती। लेकिन जब हम सोचेंगे हाउ इट कैन बी डन, तो क्या आपको लगता है कि हमारे अल्लाह ने जो हमें निम्मत दी है, ये जो दिमाग दिया है, क्या ये इतना भी ताकतवर नहीं है कि एक आम दुनियावी चीज़ जो है उसको भी हम मुमकिन ना कर सकें? एक्चुअल में हम कर सकते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड प्रमोट करने की ज़रूरत है। मसलन एक बच्चा कहता है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, जब हम उसको बोलेंगे ना बेटा सोचो हाउ इट कैन बी डन, तो वक्ती तौर पे उसको कुछ नहीं होगा, कोई समझ नहीं आएगी। लेकिन याद रखिएगा, कहीं सबकॉन्शियस में एक बीज उसने बो दिया है। जैसे हम ज़मीन में कोई बीज बो देते हैं, वो वक्ती तौर पे नहीं फूटता, वो दरख्त की शक्ल इख्तियार नहीं करता, लेकिन उस पर कंपाउंड इफेक्ट लगता रहता है। एक टाइम आता है वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है और इवन फल भी देता है, छाँव भी देता है, लेकिन बीज बोना ज़रूरी है। तो जब हम किसी भी चीज़ को लेके ये कहते हैं, सोचते हैं हाउ इट कैन बी डन, तो एक्चुअल में हम अपने ब्रेन के अंदर एक बीज बो देते हैं जो बज़ाहिर उस वक़्त हमें असरअंदाज होता हुआ नहीं दिख रहा होता। तो मेरा ये मानना है कि हमें जो चीज़ें हैं उनके मुमकिनात को देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि हमारा ब्रेन स्टक नहीं होता, ये डल नहीं रहता, ऑफ नहीं होता, बल्कि ये वर्क करता रहता है, करता रहता है। 1 साल 2 साल वर्क करता रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं नज़र आएगा, 3 साल करता रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं नज़र आएगा। हो सकता है 5-6 साल यकदम आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लग जाए कि ये जो काम मैं करना चाहता हूँ ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो ये जो कल्चर है हाउ इट कैन बी डन, इसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है अगर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं। क्यों? अगर वो हम उनको यही कहते रहेंगे इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी डन, तो कल को वो ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में वो कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी के अंदर है, वहाँ पे भी वो यही एटीट्यूड रखेंगे इट कैन नॉट बी डन, और वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप टीचर्स हैं, अगर आप बहन हैं, भाई हैं, कोई भी आपका रिश्ता है किसी दूसरे इंसान से, तो जब कुछ भी वो कहता है पॉजिटिव, याद रखिएगा मैं पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क या इस्लाम या हमारे इलाके को फ़ायदा दे सकती हैं, सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, यस सोचो हाउ इट कैन बी डन। इसकी एक वजह यह है कि जो बच्चा होता है वो एक आइडियलिस्टिक ज़िंदगी गुजार रहा होता है, आइडियलिज़म में रह रहा होता है, तख़यलात की दुनिया में होता है, वो रियलिज़म में नहीं होता। रियलिज़म मीन के हक़ाइक़ की दुनिया से थोड़ा परे होता है। हम चूँकि बड़े होते हैं, हमें तो पता होता है, अपने तजर्बात से हमने सीख लिया होता है कि ये नहीं हो सकता, या हमने ठोकरें खाई होती हैं। लेकिन यकीन करें, अगर हम बच्चे को उस एज में अगर हम उसको बोलें कि सोचो कि ये कैसे हो सकता है, हमारी यही तक आते हुए वो वाकई जो उसने कभी इमेजिन किया था आज वो मुमकिन कर सकता है। 10-20 साल के अंदर अंदर ये मुमकिनात हो सकती हैं। आज तक जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, कभी भी 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 4 साल में नहीं हुआ, 20-30 साल लगते हैं। लेकिन वो उस दिन ही उनका मकसद अचीव हो गया था जिस दिन उन्होंने सोचा था कि ये कैसे हो सकता है। तो आज आपका बच्चा सोचेगा, कल जाके वो कुछ करेगा। अगर वो कहता है वो बिज़नेस करना चाहता है,
अप्रिशिएट करें, बोलें, सोचो कैसे हो सकता है, सोचो, आइडियाज़ लाओ। एक दफ़ा फेल होगा, उसको लॉस होगा, 2 दफ़ा फेल होगा, लेकिन वो फेलियर एक्चुअल में उसकी लर्निंग है, वो सीख रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। इस तरह एक बच्चा कहता है वो पढ़ना चाहता है, तो बजाय इसके कि आप ये देखें कि पैसे नहीं है और ये सारे यानी प्रॉब्लम्स हैं, आप सोचें कि ये कैसे हो सकता है। हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ है, ये एटीट्यूड है। हम अगर ये सोचने लग जाएँ कि ये कैसे हो सकता है और चीज़ें होने लग जाएँगी। अस्सलाम वालेकुम।